नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल और एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। एचएसएससी का आपका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सी है, तो 1/2020 और कैटेगरी नंबर 26। पेपर था आपका किसका, तो सेक्शन ऑफिसर का जो है ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था एचएसएससी के द्वारा। ये हम कंप्लीट सॉल्यूशन इसका देखेंगे। उससे पहले अगर आप हरियाणा कांस्टेबल की तैयारी करें या फीमेल कांस्टेबल हो या हमारा जो मेल कांस्टेबल हो, देखिए फीमेल के तो आपके एग्जाम होने वाले हैं, मेल के जो आपके जल्दी एग्जाम डेट आने वाली है, या सब इंस्पेक्टर की भी बहुत जल्दी एग्जाम डेट आने वाली है। तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहना पड़ेगा और आपको क्या है अपनी तैयारी को आप चेक कर सकते हैं कैसे। आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं किसी भी एग्जाम के लिए। मेन जो पॉइंट होता है वो होता है टेस्ट सीरीज। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर एचएसएससी के सेक्शन में जाने के बाद आप वहां से क्या है जो टेस्ट सीरीज आप सिलेक्ट करोगे और उसमें क्या है आवर्स 50 OURS 50 कोड जो है यूज करोगे तो आपको जो है 50% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इससे क्या है आप अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हरियाणा सीईटी की भी वहां पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कोई भी टेस्ट सीरीज हो आप उसके लिए जो है कोड यूज करोगे आवर्स 50, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। एक बार जाकर जरूर विजिट करें। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन ऑफिसर का जो पेपर था ये कब किया गया था, तो 19 अगस्त को एचएसएससी के द्वारा लिया गया था। 19 अगस्त की हम जो फर्स्ट शिफ्ट थी और थर्ड शिफ्ट तो हम पहले ही एनालिसिस कर चुके हैं। इसके अलावा सेकंड बची थी, उसका हम अभी करेंगे। तो ये पीडीएफ हमारे साथ शेयर की है पिंकी ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि यदि आपका ए जो है वो क्या प्रत्येक मास अपनी मासिक आय का 15% दान करता है, जो कि कितना है 1875 रुपए है, तो इसकी वार्षिक आय कितनी होगी। देखिए 15% जो वो दान करता है तो 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 1875 रुपए जो है वो दे रखी है 1875। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 पांच 75, 125 आ गई। अब यहाँ पे हम इसकी एक मंथ की जो इनकम निकालते कितनी 100% होती है, तो वो कितनी हो जाएगी, तो 125 गुणा 100 यानी कि आपकी कितनी 12,500 रुपए जो है ये इसकी कितनी एक महीने की जो आपकी सैलरी आ चुकी है, एक महीने की इनकम आ चुकी है। अब इसने क्या पूछा है, आगे इसने पूछा कि एनुअल इनकम इज, यानी आपकी वार्षिक आय पूछी गई है। तो वार्षिक आय क्या होगी, तो इसको हम किससे 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो 12 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 1.5 लाख, 1,50,000। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन्फॉर्मेशन इज दोज विच फोकस ऑन द नंबर। ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री टाइप का क्वेश्चन है। बाकी देखिए यहाँ पे नंबर की बात की जा रही है तो क्वांटिटेटिव इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। सिर्फ हम इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के निम्न में से कौन से जिले में शहरी बाल लिंगानुपात सर्वोच्च है, तो कहां पे होगा। ये क्वेश्चन देखिए पहले भी पूछा गया था और दोबारा से रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, मेवात। तो ये आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है मेवात। देखिए सबसे टॉप पर आपका कौन सा मेवात हो जाएगा, दूसरे पर कौन सा आ जाएगा, तो पंचकुला आ जाएगा, दूसरे पर पंचकुला, तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, पानीपत आ जाएगा। बस आपको ये 2-3 ध्यान रखने। इसके अलावा पानीपत से आपको पता है एक अभियान शुरू किया गया था, कौन सा था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है कब शुरू किया गया और कहां से शुरू किया गया, तो ये आपके बेटी पढ़ाओ। तो ये आपका कहां से शुरू किया गया, आपका पानीपत से शुरू किया गया। आपको पता है किसने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्टार्ट किया था कब, 22 जनवरी 2015 को। कहां से, पानीपत से आपका अभियान चला गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद क्या है 26 अगस्त, बाद में 26 अगस्त 2016 को क्या है आपके ओलंपिक्स गेम्स हुए थे। उसमें क्या किया गया, जो साक्षी मलिक जो है, साक्षी मलिक से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। साक्षी मलिक जो है इन्होंने कौन सा, तो इन्होंने जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता था, कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद इनको क्या बना दिया गया, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बना दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके साथ ही 2015 में एक इंपॉर्टेंट कौन सी घटना हुई जो कि आपकी बेटी बचाओ से रिलेटेड है। एक आपने सुना होगा सेल्फी विद डॉटर अभियान जो चला था, हैशटैग सेल्फी विद डॉटर। तो ये कैसे चला, तो देखिए सेल्फी विद डॉटर। तो देखिए ये जो आपके जींद का एक गांव है, कौन सा, बेबीपुर। तो यहाँ पे इसको कहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखिए जींद का आपका बेबीपुर गांव है, तो उसमें कौन सा, उसके गांव के सरपंच कौन है, सुनील जागलान। तो सुनील जागलान ने क्या किया, ये बात कब की है, तो 9 जून 2015 की ये बात है, जिस साल में आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सुनील जागलान ने क्या किया, अपनी एक तस्वीर जो वो शेयर की थी कहाँ पे, सोशल मीडिया पे, और उसके साथ हैशटैग यूज किया था, कौन सा, सेल्फी विद डॉटर। और ये वर्ल्ड वाइड जो है ट्रेंड कर गया था आपका ये वाला हैशटैग। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेल्फी विद डॉटर। अब आपके लिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका, आई थिंक आपको याद भी होगा, शायद याद नहीं एग्जैक्ट मुझे किस एग्जाम में था, कि सेल्फी विद डॉटर जो आपका अभियान है ये किसके द्वारा चलाया गया, तो सुनील जागलान जो कि बीबीपुर गाँव जींद जो है उसके सरपंच थे। तो इसके साथ ही अब आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपके सेल्फी विद डॉटर जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ब्रांड एम्बेसडर आपको बताना है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो साक्षी मलिक को किसका चुना गया था, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। अब आपको ये बताना है कि सेल्फी विद डॉटर जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया। तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
इसका आपका बनेगा कौन सा, मेवात, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा। और सबसे कम साक्षरता दर अगर पूछ ले तो वो भी आपकी कहाँ की, मेवात की आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो रहेगा सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है 500। देखिए कोट स्केयर 10 डिग्री और माइनस कोसिकेंट स्केयर 10 डिग्री क्या आ जाएगा। तो देखिए कोट हमारा क्या होता है, तो हमारा कोस अपॉन साइन होता है, तो कोस स्केयर आपका 10 डिग्री, कोस स्केयर 10 डिग्री और अपॉन में क्या आ जाएगा, तो साइन स्केयर 10 डिग्री। इसके साथ माइनस में क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन स्केयर 10 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्केयर 10 डिग्री आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा हमारा कोस स्केयर 10 डिग्री माइनस में 1 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक आपको फार्मूला पता होगा कौन सा, साइन स्केयर थीटा प्लस में कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से साइन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से इसको इस फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो ये माइनस हम इस साइड लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोस स्केयर थीटा माइनस 1। अब यही जो हमारे पास ऊपर वैल्यू बनी है तो इसकी जगह हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस साइन स्केयर 10 डिग्री पुट करेंगे। नीचे हमारा साइन स्केयर 10 डिग्री है ही, इससे ये कटेगा, कितना बचेगा, -1, जो कि आपका एग्जैक्ट आंसर है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो इससे तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 12 वोल्टेज विभवांतर वाले आपके दो बिंदुओं के बीच में आपका आवेश दिया गया है, चलाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 जूल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, साइंस के अलग से क्लास करेंगे उसमें। देखिए नेशनल इनकम आपका जो है किसको रेफर करता है, जिसमें आपके कंट्री की टोटल आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन रियल टर्म रेदर देन द मनी टर्म। तो आई थिंक इसका जो है कौन सा, क्योंकि आपका ग्रोस और नेट जो आपका नेशनल इनकम है वो दोनों एक ही होती है, तो इसके अकॉर्डिंग रियल भी आपकी ये बनेगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ग्रोस नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम जो ये दोनों एक ही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए आपका हरियाणा में हनुमान चट्टी में आपका हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है। तो किस नदी में होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यमुना नदी में। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर आपने किया भी होगा, अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हो तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट में था और अब दोबारा से पूछ लिया गया है। तो कहां पे, यमुना में इसका मिलन होता है। तो राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया कृष्णावती, तो ये कौन सी आपकी दक्षिण हरियाणा की नदी रहेगी, दक्षिण हरियाणा की। और ये जो है आपकी कहां से निकलती है, तो ये आपकी अरावली हिल से निकलती है, अरावली की पहाड़ी से आपकी निकलती है और बाद में जाकर ये किस में मिलती है, तो साइबिन नदी में जाकर ये मिल जाती है। कौन सी में, साइबिन नदी में। इसकी लंबाई अगर पूछ ले तो कितनी है, तो 77 किलोमीटर जो आपकी कृष्णावती की लंबाई है, और बाद में जाकर किस में, तो ये आपकी साइबिन नदी मिल जाएगी, यानी साइबिन नदी की सहायक नदी हो जाएगी। तो आपकी कृष्णावती नदी जो है इसका और नाम क्या है, तो कसोंती इसका नाम है, क्या, KASAUNTI। तो कसोंती जो आपका कृष्णावती का नाम है, इसको ये भी बोला जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा जो दोहन नदी है तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये हरियाणा में कहां पे ये सबसे पहले प्रवेश करती है, तो ये महेंद्रगढ़ में आके प्रवेश करती है, ये आप ध्यान रखोगे। और ये भी आपकी किसकी, साइबी में जाकर मिल जाती है, तो साइबी की सहायक नदी हो जाएगी। मारकंडा के आपको पता है कौन सा, अरुणा पुराना नाम है। इसके अलावा अंबाला से प्रवेश करती है, सनीसा झील में जाकर ये मिल जाती है। तो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो रहेगा। इसके अलावा यमुना पे आपका कौन सा आपके डैम है, कौन कौन से है, एक आपका हथनीकुंड ताजेवाला यमुना पे है। इसके अलावा जो यमुना आपका रेणुका किसाऊ, ये सारे के सारे यमुना नदी पर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है हरियाणा के किस जिले में है, तो कहां पे रहेंगे ये, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है फरीदाबाद में रहेगा। देखिए पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा, कि नाहर सिंह स्टेडियम जो किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो किससे, क्रिकेट से। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम है ये किससे, क्रिकेट खेल से जुड़ा है। और कहां पे रहेगा आपका, फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए नाहर सिंह आपका स्टेडियम जो है वो तो आपका फरीदाबाद में रहेगा, लेकिन नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ ले, वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ ले तो आपका कहां पे रहेगा, तो आई थिंक आपको पता भी होगा कहां पे, रेवाड़ी में रहेगा, रेवाड़ी में। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना कौन सा कहां पे है। इसके अलावा नाहर सिंह 1857 की क्रांति का वल्लभगढ़ से जो है नेतृत्व किया था, वल्लभगढ़ का शेर जो है बोला जाता है किसको, नाहर सिंह को। ये भी आप ध्यान रखोगे। अब देखिए फरीदाबाद की यहाँ पे बात हुई है, तो बाकी आपके सामने जो दिया हुआ देखिए रोहतक, रोहतक में आपका कौन सा है, तो राजीव गांधी स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो आपका रोहतक में पड़ेगा। इसके अलावा गुरुग्राम दिया हुआ, या गुड़गांव हम इसको कह सकते हैं, तो यहाँ पे आपका कौन सा है, DLF। आपको पता है DLF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में है। तो DLF आपका गोल्फ कोर्स जो है, गोल्फ कोर्स वो भी आपका कहाँ पे रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। इसके अलावा ताऊ देवीलाल स्टेडियम आपको पता है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम ये भी आपका कहाँ पे रहेगा, तो ये भी आपका गुरुग्राम में रहेगा। दूसरा आपका पंचकुला में भी है। तो दोनों के दोनों आपको ध्यान रखने यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका रहेगा गुरुग्राम में एक आपका नेहरू हॉकी स्टेडियम भी है, वो भी आपका गुरुग्राम में रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद दिया हुआ कि इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके सामने ये दिया है, देन द वैल्यू ऑफ, आपको ये बतानी है। देखिए इसमें आपका कौन सा फार्मूला लगेगा, आपको इन दोनों को ऐड ही करना है, बस आपको इन दोनों को ऐड ही करना है। बाकी हम इनको भी आराम से डिस्कस करेंगे, आपके सामने ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा।
इसको आप लगाकर आप करोगे तो इसकी वैल्यू हमारी 0 है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है तो 0.45 है, इसकी वैल्यू हमारी 0.35 है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना 0.80, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट 2018 में जो है आपकी कौन सा देश सफलतापूर्वक टेली रोबोटिक सर्जरी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। देखिए टेली रोबोटिक सर्जरी कौन सी होती है कि एक डिस्टेंस से जो है किसी की सर्जरी की जाए, जैसे कोई दूर बैठा है और उसने क्या किया, इंटरनेट और रोबोटिक की सहायता से दूर से बैठे हुए जो कोई सर्जरी कर दी, वो आपकी टेली रोबोटिक जो सर्जरी है वो कहलाई जाती है। ये कौन सा पहला देश बना है तो वो बना है आपका भारत, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर बना है। भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 2018 का क्वेश्चन है, तो इस अकॉर्डिंग जो HSSC है वो आपके पिछले 2 साल तक के भी क्वेश्चन भी पूछ सकती है। तो आपको जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से कवर करते हुए चलना है, और कई बार क्या है यहाँ से रिपीट भी हो जाते हैं। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ने हैं। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर भारत। इसके बाद नेक्स्ट आप करेगा 14वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हरियाणा में जो आपका 1999 में किस जो आपका बैराज जो है किसने आपकी हथनीकुंड बैराज ने जगह ले ली, किस बैराज की ले ली, तो आपको पता है कौन सा, ताजेवाला बैराज का, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। जो आपका ताजेवाला बैराज जो है ये कब बना था तो अंग्रेजों के टाइम में इसको 1873 में जो इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में क्या है ये काफी पुराना हो चुका है। आप इसको देख सकते हैं कितनी इसकी लाइफ हो चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है इसकी जगह पे, यानी इसकी जगह पे दूसरा किसको बनाया गया तो हथनीकुंड बैराज को जो वो बनाया गया 1996 में। जो आपका हथनीकुंड बैराज जो इसका काम शुरू हुआ 1999 में ये बनकर पूरा हो गया था, और उसके बाद क्या है ये आपके जो ताजेवाला बैराज जो है इसको बंद कर दिया गया, यानी ये अभी जो आउट ऑफ सर्विस है, और इसकी जगह पे हथनीकुंड बैराज जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब ये वाला बैराज कौन सी जगह है, ये वही आपका पॉइंट है जहां से आपकी क्या है यमुना से एक आपकी पश्चिमी यमुना नहर जो निकलती है, जो हरियाणा में आपकी सिंचाई करती है, वो आपकी ताजेवाला बैराज से ही निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका हथनीकुंड बैराज है ये आपका कौन सा रहेगा तो आपका राज्य का एकमात्र हम कह सकते हैं सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ डैम, कंक्रीट से बना हुआ एकमात्र जो बांध है हमारा कौन सा सबसे बड़ा, वो जगह आपका जो हथनीकुंड बैराज है आपका ये वाला। इसके अलावा जो अनंगपुर डैम जो है आपका सबसे बड़ा कौन सा ग्रेविटी डैम कह सकते हैं, हम हाइड्रोलिक डैम कह सकते हैं, ये आपका कौन सा रहेगा अनंगपुर डैम, जो कि आपका कहां पे है तो फरीदाबाद में रहेगा ये वाला डैम। इसके अलावा आपका ओट्टू बैराज जो है आपका किस पे तो ओट्टू आपका किस पे घग्गर नदी पे रहेगा, घग्गर नदी पे, और कहां पे ये सिरसा में पड़ता है, सिरसा में पड़ता है। इसके अलावा कौशल्या बांध भी आपका किस पे जो आपका घग्गर नदी पे पड़ेगा, और यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा ताजेवाला बैराज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने ये वर्ड दिया हुआ है, ये बताना कि ये किस भाषा से जुड़ा हुआ है तो लैटिन से, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। दांतों का इनेमल जो है संक्षारित होने लगता है जब मुंह का पीएच कितना होता है, तो देखिए इनेमल आपका हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी आपका कौन सा हो जाएगा, हार्डेस्ट पार्ट सबसे, तो वो आपका इनेमल होता है ह्यूमन बॉडी का, जो कि आपके दांतों के ऊपर होता है। और ये जो है कब इसका डिके होना शुरू हो जाता है, कब इसका संक्षारण होना शुरू हो जाता है तो कौन सा, तो आपका पीएच वैल्यू जब आपकी कितनी 5.5 से नीचे चली जाती है। आपको पता है 7 से नीचे आपका बेसिड है, ये चीज आपको पता ही है। तो जब 7 से नीचे जाने के बाद ये 5.5 से भी नीचे चला जाए तब क्या है इसका संक्षारण होना शुरू हो जाता है, किसका, टूथ इनेमल का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहेगा। इसके अलावा पीएच का आपको पता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन रहेगा। चलिए आपको बता देना जो आपका अमल जो है वो कौन से किस कलर को किस में चेंज करता है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, जो आपका 18वां ये सब्जेक्ट एलिमेंट रहेगा। 19वें में देखिए वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर है तो कितने रहेंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 154। देखिए हरियाणा में अभी कितनी तहसील है, तहसील कितनी है और उप तहसील कितनी है, ये भी हमने बात की है कितनी है, तो ये आपकी 94 है। उप तहसील कितनी, इसकी उल्टा हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये सारे के सारे डाटा जो है आपको करवाए हुए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, नगर निगम नगर पालिका के नाम से सारे के सारे एग्जैक्ट डाटा आपको वहां पे मिलेंगे, जो कि HSSC के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बिल्कुल अपडेटेड है, यानी जुलाई 2021 तक का अपडेटेड डाटा आपको उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके अलावा एक आपका गांव का भी क्वेश्चन पूछा गया, सबसे अधिक सबसे टोटल हरियाणा में गांव कितने हैं तो 6841, ये कौन से है तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। तो अभी भी HSSC क्या मानती है, ये यही मानती है ये, तो आपको ध्यान रखना है। अभी भी अगर आ जाए तो 6841 अगर आपके सामने ऑप्शन में हो तो आप इसको टिक करोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बनेगा टोटल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी। 21वां देखिए कि आपके सामने ये चित्र में आपके कितने आयत है, कितने रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले इंडिविजुअली इनको सेलेक्ट करें, इंडिविजुअली कौन कौन से हैं, तो कौन एक आपका ये हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, यानी 5 हमारे ये हो चुके हैं अलग अलग। अब देखिए एक तो आपका ये हो गया कंप्लीट, ये वाला आपको दिख रहा होगा शायद, देखिए एक ये हो गया यानी 6, उसके बाद एक आपका ये हो जाएगा, कितने हो गए 7, और उसके बाद और कौन सा 7 हो गए, एक आपका ये हो जाएगा 8, ये इधर वाला पूरा कंप्लीट वाला,
ठीक है 8 और एक ये पूरा बाहर वाला जो बड़ा है 9, यानी टोटल कितने हैं इसमें 9 आयत है, 9 रेक्टेंगल है। तो आपका राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसमें। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपका हरियाणा में आपकी मोरनी और टिप्रा श्रेणियां जो है किस घाटी से पृथक होती है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और अभी दोबारा से इसको पूछ लिया गया है। तो इसका क्या बनेगा, पहले भी इसका ऑफिशियल आंसर क्या आ गई थी, राइट आंसर माना गया कौन सा, घग्गर नदी। हमने अलग से भी इसको डिस्कस किया था, घग्गर नदी। अब देखिए जो मोरनी और टिप्रा की श्रेणियां जो है इनके बीच में आकर क्या है आपकी 2 झील बनाती है, कौन सी, एक भीमताल झील, एक आपकी द्रौपदी झील। तो ये 2 ताल बोल सकते हैं हम, ताल या झील। तो ये आपकी क्या है, ये 2 झील बनती है, उसके बाद क्या है ये दोनों आपकी अलग अलग ये पृथक हो जाती है, कौन सी, मोरनी और टिप्रा। राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे घग्गर। अब देखिए मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चलिए काफी आसान है, आप ही बता देना सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कितनी है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसके बाद नेक्स्ट 24 का आपका बनेगा टोलरेबल, ये शहद जो है शहद त्रुटि जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस में खराब गुणवत्ता वाले कागज पर छपी सस्ते नीले रंग के कवर में बंधी कम कीमत वाली छोटी किताब को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था आपका, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, बिलियोथेक ब्लू जो इसको कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फ्रांस जो है, फ्रांस की राजधानी कौन सी है, तो आपकी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे है, तो ये सीन नदी के किनारे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से आपका किसे जो है हरियाणा का जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कहाँ का निवासी था, तो आयरलैंड का निवासी था, कहाँ का, आयरलैंड का निवासी था। और उसकी 1803 में जो कहाँ पे बहरामपुर में जो इसकी मृत्यु हो जाती है, 1803 में बहरामपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। और आपका इसका जहाजगढ़ का आपका जहाज कोठी जो हम कह सकते हैं, जहाज कोठी ये कहाँ पे है, तो आपकी हिसार में है। ये आपके किसके द्वारा, तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा बनाई गई थी। जो जहाज कोठी आपकी ध्यान रखना कहाँ पे, हिसार में रहेगी। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव दिया हुआ ये कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव आपने सुना होगा, जो कि आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उससे पहले जो आपका पहला ब्रिटिश गवर्नर जिसे बनाया गया था, ब्रिटिश गवर्नर किसका, तो बंगाल का, वो कौन था, तो वो आपका रॉबर्ट क्लाइव था। और इसके बाद ही किसको, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, जो कि आपका पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये आप हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो ये आपका बनेगा कौन सा, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो रहेगा कारखाना अधिनियम, जो कि आपका 1948 है। इसमें आपको किसका, तो धारा आपकी 42 हो जाएगी। और हाँ, रॉबर्ट क्लाइव आपको पता होगा जो 1857 में आपकी कौन सी, प्लासी का युद्ध जो हुआ था, प्लासी का युद्ध, उसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। और इसके सामने कौन था, तो सिराजुद्दौला था। और इसमें कौन जीता, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। तो आपका 1857 नहीं आएगा यहाँ पे, 1757 का आपका जो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 का आपका, 1857 में तो आपकी क्रांति हुई थी, 1757 में हुआ था आपका कौन सा, प्लासी का युद्ध। इसमें जो है नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो नेतृत्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से हरियाणा के कौन से अंतिम नगर जो है मुगल शासक के नियंत्रण में थे, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, शाहजहानाबाद। पहले भी कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, पुरानी दिल्ली के नाम से ये फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया गया है कि आपको ये बताना है कि टेस्टिंग सोल्ट अजीनोमोटो आपका ये रासायनिक नाम किसका है, तो किसका हो जाएगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि डैश इज ए सॉफ्टवेयर दैट लेट यू व्यू वेब पेज और ग्राफिक्स एंड ऑनलाइन कंटेंट। यानी हमारा क्या है, जो हमें वेब पृष्ठ दिखाता है, ग्राफिक्स दिखाता है, ऑनलाइन सामग्री दिखाता है, तो किस पे, आपके ब्राउजर पे देखते हैं हम, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम क्रोम पे देखते हैं, मोजिला फायरफॉक्स पे, कुछ एक यूसी ब्राउजर भी चलाते हैं, लेकिन हमें नहीं चलाना चाहिए यूसी ब्राउजर। तो ये जो आपके ब्राउजर ये आपके क्या करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें वेब पेज दिखाते हैं, ग्राफिक्स ऑनलाइन कंटेंट जो है वो दिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे देखिए 33 जो दिया गया है कि डैश वाज द फर्स्ट हरियाणवी फिल्म। तो पहली आपकी हरियाणवी फिल्म कौन सी थी, तो आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे धरती। और धरती कब आई थी, तो 1968 में आपकी धरती मूवी आई थी। इसके अलावा जो यहाँ पे कौन सी बहू रानी जो दी हुई है, ये आपकी कब आई थी, ये आपकी 1983 में आई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो पहली हरियाणवी पूछी है तो कौन सी हो जाएगी, धरती हो जाएगी, 1968 में आपकी बनी थी। और इसके बाद दूसरी कौन सी बनी, तो हरफूल सिंह जाट जुलानी जो है ये इसके बाद बनी थी। कब बनी थी, तो 1970 में, उसी टाइम जब जो है घर घर में आपकी बिजली पहुंचाई गई थी। 1970 में HU बनी थी, उस टाइम में आपकी कौन सी, हरफूल सिंह जाट जुलानी जो है ये मूवी बनी थी, दूसरी थी। इसके अलावा एक और आपका मूवी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा है, कि आपकी प्रथम सफल फिल्म पूछी जाती है। एक तो प्रथम सफल फिल्म पूछी जाती है, एक प्रथम आपकी सफलतम पूछी जाती है, सफलतम। ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखें, दोनों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। आपकी ये तो हो जाएगी कौन सी, बहू रानी, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में 1983 में जो बनी थी। और जो आपकी प्रथम सफलतम कौन सी है, तो ये आपकी चंद्रावल है, कौन सी, चंद्रावल।
और ये आपकी कब बनी थी, तो इसी के अगले ही साल 1984 में बनी थी चंद्रावल, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और आपकी कौन सी, तो जो अभी एग्जाम में पूछा गया था आपकी पगड़ी द ओनर वाली, आपकी पगड़ी द ओनर के आपको जो है इसमें बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड में किसको, बलजिंदर को, आपका जो है बलजिंदर कौर को ये अवार्ड दिया गया था बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस, किसमें, पगड़ी द ओनर में। ये क्वेश्चन जो है अभी के एग्जाम में पूछा गया था, तो बस आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट 34 का आपका आ जाएगा मार्केटिंग। उसके बाद वीजीए के बारे में क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है कि वीडियो ग्राफिक एरे जो है आपकी वीजीए की फुल फॉर्म है, इसका स्टैंडर्ड क्या होता है। पहले भी क्वेश्चन आया था, राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 640 गुना 480 पिक्सल। तो आपको ध्यान रखना है, आप इसको याद रख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हरियाणा में आपका डैश वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है, तो कौन सा, तीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका, वैसे आपको पता है गणगौर वाला क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, जो आपका माता पार्वती के लिए आपका जुड़ा रहेगा, शिव और पार्वती के लिए गुगा नवमी पे आपका छड़ी नृत्य किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा कि द डैश कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द डाटा फ्लो इन एंड आउट ऑफ सीपीयू, तो क्या आ जाएगा इसका, आपका कंट्रोल यूनिट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक कार्यालय में जो है 10 कर्मचारी की मासिक आय कितनी है, 2,22,650 रुपए है। एक कर्मचारी की औसत आय क्या आ जाएगी, तो बस आपको कुछ नहीं, इसको आपको 10 से डिवाइड करना है, 0 से 0 कटेगी, कितना, 22,265, तो 22,265 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यह हरियाणा में 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया, तो आपको दोनों चीज यहां से ध्यान रखनी है। एक तो लाडवा का विद्रोह कब हुआ था, 1845 में हुआ, किसके द्वारा किया गया, तो आपका अजीत सिंह के द्वारा किया गया, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके अलावा बाकी ऑप्शन जो वो आपको ध्यान रखना, अजीत सिंह का कभी 1845 में हुआ था, कौन सा, लाडवा का विद्रोह। इसके अलावा जो प्रताप सिंह जो दिया हुआ है इसका कौन सा था, तो जींद का विद्रोह था, कौन सा, जींद का विद्रोह, ये कब हुआ, तो 1814 में हुआ था। इसके अलावा जाबित खान जो दिया हुआ है, तो जाबित खान का कौन सा था, तो ये रानिया का विद्रोह था। रानिया आपकी कहाँ पे आती है, तो सिरसा में आती है, ये आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये कब हुआ, तो ये आपका 1818 में हुआ था, कौन सा, रानिया का विद्रोह। इसके अलावा और कौन सा, तो जोधा सिंह दिया हुआ है, तो जोधा सिंह आप याद रख सकते हैं, कौन सा, जोधा सिंह, तो जोधा सिंह का आपका कौन सा था, ये छछरौली का विद्रोह था, कौन सा, छछरौली का विद्रोह। और ये कब हुआ, तो ये भी आपका कब, 1818 में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखोगे, ये जो है काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से विद्रोह से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये लाडवा वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो वैसे भी एचएसएससी ने कई बार पूछ लिया। इसके अलावा रानिया वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है 40 क्वेश्चन का बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद एक सेकंड, सी यहाँ पे, उसके बाद जो 41 जो दिया गया कि एक सामान्य दृष्टि वाले एक युवा के लिए जो आपकी पृथक दृष्टि की आपकी न्यूनतम दूरी, यानी क्या पूछे आपकी, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आपकी देखने की न्यूनतम दूरी कौन सी होनी चाहिए, एग्जैक्ट साफ दिखने के लिए, तो ऑब्जेक्ट के और आपकी आंखों के बीच में 25 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो होनी चाहिए, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 42 का बनेगा कौन सा, आपका ऑडिट रिस्क, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि द नाजी यूथ ग्रुप फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 14 ईयर ऑफ एज, 14 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए नाजी युवा समूह जो है वो क्या है, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, जो कि जुंग वोल्क जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची जो है करो की चोटी स्थित है, तो ये अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन आप भी छोड़ दे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसको कर ही लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग सभी आधुनिक संगठनों के द्वारा उन कर्मचारियों का ट्रैक रखने के लिए किया जाता है जो मजदूरी या वेतन प्राप्त करते हैं, यानी जो पे आउट के बारे में आपका जुड़ा हुआ है आपके वेजेस जो सैलरी से, आपका कौन सा, पे रोल जो है मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि बिंदु आपके सामने 1 और 2 है से गुजरने वाली एक्स दूरी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा की आपकी समीकरण जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे आपके सामने जो समीकरण दी हुई है इनमें आप क्या करोगे, इनमें आप वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ, जो 1 और 2 है, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2, जहां पे आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करिए वही इसका राइट आंसर होगा। बाकी इसका दूसरा मेथड भी है, वो भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 और 2 है, तो यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो ये आपका ये बन जाएगा आपका √3, यहाँ पे आप 2 पुट करो, अब क्या बनेगा, देखिए 2, ये 3 से 3 कटेगा, लेकिन 2 और 2 प्लस में है तो ये आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपके 0 के इक्वल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे इसको 1 पुट करोगे तो ये कट जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आपका ये आपका √3 प्लस का, ये माइनस का, ये आपका 2 प्लस का, माइनस का, 0 इक्वल टू 0, राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बाकी इसका दूसरा मेथड भी है, वो भी हम अलग से इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रहेगा 49 जो दिया गया है कि डैश आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री, बस आप ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका है। उसके बाद मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक जो है वार्षिक रूप से जारी की जाती है, किसके द्वारा लाई जाती है, तो किसके द्वारा, ये UNDP के द्वारा लाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यूनाइटेड नेशन फूड डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका राइट आंसर रहेगा।
यूएनडीपी जो है इसकी आपकी स्थापना कब हुई, बस आप ये ध्यान रखोगे कब, आपकी 1965 में इसकी स्थापना हुई, हरियाणा से बना था अब 1 साल पहले, यानी 1 साल पहले का सन यहाँ पे ईयर जो रहेगा। वैसे एग्जैक्ट हम बात करें तो 22 नवंबर को ये बना था, तो लगभग 1 साल का ये मान के चल सकते हैं। इसके अलावा यूएनडीपी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, न्यूयॉर्क में रहेगा। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है IIM जो कि रोहतक है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपके जो है ग्राम सचिव का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे 2009। इसके अलावा जो है आपको कुछ एक और भी ध्यान रखने, जो एक आपका रोहतक में ही आपका दूसरा कौन सा पड़ेगा, जो आपका फिल्म का इंस्टीट्यूट रहेगा, उसकी आपकी स्थापना कब हुई, तो 2011 में उसकी स्थापना हुई थी। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो है उसकी स्थापना कब हुई, तो 2012 में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की जो है वो स्थापना हुई थी। उसके अलावा NDRI के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिया गया है, सेंटर हम कह सकते हैं। 1923 में जो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई, तो बेंगलुरु में स्थापना हुई। उसके बाद 1955 में जो इसको शिफ्ट करके कहां पे आपका कर दिया गया, करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये कुछ एक डाटा है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा आपके सामने 52 जो दिया गया, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, डैश कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, तो कौन सा करेगा यहाँ पे, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंदौरी रिवर जो है वो आपकी कहां से निकलती है, कहां से, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कर दोगे। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी जो इसका मेवात की पहाड़ियां राइट आंसर रहेगा। और ये बाद में जाकर किस में मिल जाती है इंदौरी नदी, तो आपकी किसमें, साहिबी नदी में मिल जाती है, यानी साहिबी की सहायक नदी हो जाएगी कौन सी, इंदौरी, और साहिबी की सहायक नदी। और ये कहाँ की है, तो ये आपकी दक्षिण हरियाणा की नदी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डैश के उत्पादन में जो है कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक और राज्य कौन सा हो जाएगा, ब्राजील। पहले भी पूछा जा चुका है, राइट आंसर बनेगा। उसके बाद 56, खोली रेतान जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब की गई। यह यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। खोली रेतान सबसे पहले तो पड़ता कहाँ पे है, तो ये पंचकुला में पड़ता है खोली रेतान। और दूसरा कौन सा रहेगा, बीर शिकारगढ़। तो ये बीर शिकारगढ़ और दूसरा आपका कौन सा, खोली रेतान। ये दोनों के दोनों आपके कहां पे पड़ते हैं, पंचकुला में पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए खोली रेतान की जो है कब इसको स्थापित किया गया, कब किया गया, तो ये आपका 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बाकी देखते हैं इसका राइट आंसर क्या मानती है HSSC, क्या इसके नजदीक का ऑप्शन उठाती है या इनमें से कोई नहीं, जो कि एग्जैक्ट है 2004 वो मानती है। तो बाकी जैसे ऑफिशियल आंसर की आती है तब आपके साथ इसको डिस्कस भी कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका बीर शिकारगढ़ जो है ये भी आपको ध्यान रखना, कब 1987 में जो इसकी स्थापना की गई, ये भी आपका कहां पे, तो आपका पंचकुला में पड़ता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य जो एक झील भी है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो भिंडावास हो जाएगा। और काफी सुंदर है, नाम के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते, नाम अजीब सा है, लेकिन हरियाणा की सबसे सुंदर झील अगर पूछ लेते तो वो कौन सी, भिंडावास हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 57 जो रहेगा, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट। 58 यहाँ पे जो दिया गया है कि निम्न में से किस नगर में देश का पहला हरित क्षेत्र औद्योगिक स्मार्ट नगर प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटित किया गया, तो कब किया गया, तो ये आपके सितंबर 2019 की बात है। और कहाँ पे, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, किसने जो है चंडीगढ़ की उच्च न्यायालय इमारत का डिजाइन बनवाया था, तो किसने, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ली कार्बुजियर। ऑप्शन नंबर जो सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ली कार्बुजियर कहाँ का, तो फ्रांस का निवासी था, ये भी पूछा गया है। और इसके साथ ही ली कार्बुजियर ने जो है चंडीगढ़ की आपकी उच्च न्यायालय का भी बनाया था, चंडीगढ़ का भी डिजाइन अगर पूछ ले तो वो भी ली कार्बुजियर ने बनाया था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शख्स का नाम दिया हुआ है, कौन सा, एडविन लुटियंस जो दिया हुआ है, ये कौन था, तो ये आपका कहाँ का, तो पहली बात ये इंग्लैंड का निवासी था, इंग्लैंड का। और इसने क्या खास काम किया, जैसे चंडीगढ़ में आपका डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो आपके ली कार्बुजियर के द्वारा। उसी तरह से दिल्ली का आपका फेमस कौन हो जाएगा, दिल्ली का आपका फेमस कौन हो जाएगा, तो एडविन लुटियंस हो जाएगा। इसने क्या किया, तो आपका इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया, तो आपके एडविन लुटियंस के द्वारा। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन जो है, राष्ट्रपति भवन का भी किसके द्वारा, तो एडवर्ड लुटियंस के द्वारा किया गया। इसके अलावा हैदराबाद हाउस जो है, और बाकी जो है दिल्ली का जो हम डिजाइन अगर बात करें तो किसके द्वारा, एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे चंडीगढ़ का पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा, आपका ली कार्बुजियर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट 60वां जो क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा है कि आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट आपकी कौन सी होती है, तो जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटर का लेवल होता है। मिडिल आपकी कौन सी, तो आपकी एग्जीक्यूटिव वाली हो जाएगी, और ये आपकी सुपरवाइजर वाली। बाकी नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट एलिमेंट्री का क्वेश्चन है। एक सांकेतिक भाषा में आपका SWAN को ये बोला जाता है, तो आपका रोड को क्या बोला जाता है, देखिए STUV, एस के बाद T और U, दो बीच में अक्षर छोड़े, उसके बाद W के बाद X Y और Z आ गया। इस तरह से इसमें आएगा R के बाद S और T छोड़ो, उसके बाद U आ जाएगा, O के बाद P छोड़ो, Q छोड़ो, P Q, उसके बाद R आ जाएगा। तो आपका कौन सा, UR के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 62 जो दिया गया है,
इसका आई थिंक ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बाकी ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके स्थापना वर्ष के अनुसार जो है हरियाणा का प्राचीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, तो प्राचीनतम यहाँ पे पूछा है कौन सा रहेगा, तो अभी हमने किया कौन सा आपका खोल रेतान जो है ये कब बना था, अभी जो 20 ने पूछा कब 2004 में। इसके अलावा आपका जो यहाँ पे खपरवास दिया हुआ है तो ये आपका कब बना था 1991 में आपका खपरवास। कालेश्वर जो दिया गया है ये आपका कालेश्वर कब का हो जाएगा, तो ये 2003 का हो जाएगा। और आपका भिंडावास जो दिया हुआ ये कब का, तो आपका लगभग 1886 से लेकर 1887 के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग जो पूछा गया प्राचीनतम कौन सा है, तो आपका भिंडावास हो जाएगा, जो कि झज्जर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है आपका। कौन सा राइट आंसर तो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए भिंडावास और खपरवास दोनों आपके झज्जर में पड़ते हैं। खोली रेतन आपका पंचकुला में है, कलेसर आपका कहाँ पे है, तो ये आपका यमुनानगर में पड़ता है। अब देखिए कलेसर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसका नाम कलेसर क्यों पड़ा है, कलेसर या पहले इसका नाम कालेश्वर था, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका महादेव, शिव महादेव का यहाँ पे मंदिर है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका कालेश्वर पहले नाम था और बाद में इसका कलेसर जो है वो नाम हो गया था। और जो यमुना नदी जो है हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था और उसमें आपके सामने ऑप्शन क्या थे, एक तो आपका ताजेवाला बैराज था, ताजेवाला बैराज की आपका सबसे पहले कहाँ पे प्रवेश करती है, तो ताजेवाला। उसके अलावा एक हथनी कुंड भी था, हथनी कुंड। एक आपका चंपासर था, चंपासर ग्लेशियर जो कि आपको पता ही है। और एक आपका कौन सा था, तो कलेसर था। इसका राइट आंसर क्या माना एसएससी ने, कलेसर माना था। कलेसर के पास से यमुना नदी जो है वो हरियाणा में एंटर करती है। तो इस अकॉर्डिंग आप ये सारी चीजें याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपके सामने 65 दिया हुआ कि आपका 1/12 आपका 1991 को आपका रविवार था, तो आपका क्या पूछा गया कि दिसंबर आपका 1991 के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी। तो अगर 1/12 को आपका जो है कौन सा मंगलवार है यानी ट्यूसडे है, तो उसके बाद कौन सा इसने मंगलवार पूछा, सॉरी यहाँ पे आपका संडे है, कौन सा संडे हो जाएगा। तो इसने क्या है मंगलवार की बात किया, तो नेक्स्ट आपका मंडे और अगले दिन आपका ट्यूसडे, यानी 3 दिसंबर को आपका कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अब इसने क्या कहा है चौथे मंगलवार को, तो इसके बाद एक वीक के बाद आपका कितना 10 हो जाएगा। दो आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा आपका पहला आपका 3 को हो गया, दूसरा आपका 10 को, तीसरा आपका कब 7 दिन बाद 17 को आपका थर्ड हो गया, और चौथा आपका कौन सा 24/12 को चौथा आपका मंगलवार आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा विधानसभा स्पीकर जो आपके पहले स्पीकर कौन थे, तो हरियाणा विधानसभा के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब है हरियाणा विधानसभा, इसका जो है आपका गठन जब हरियाणा बना तब 1 नवंबर 1966 को हुआ। इसके बाद जब हरियाणा बना तो इस समय इसमें कितनी, तो 54 सीटें थी। उसके बाद आपकी 1967 अगले ही साल जो है 1967 में अगले ही साल जो है कितनी कर दी गई, तो आपकी 81 कर दी गई। और इसके 10 साल बाद यानी 1977 में कितनी, तो ये 90 कर दी गई। आपको ध्यान रखना है ये आपकी अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी रहेगी, तो 90 जो है वो विधानसभा सीटें जो है वो रहेगी। इसके अलावा आपकी जो है कितनी आरक्षित सीटें हैं, आरक्षित, तो जैसे कि हमने कई बार डिस्कस किया है, तो 17 सीटें आरक्षित आपकी विधानसभा की। और 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिनमें आपकी जो है एक भी सीट जो है वो आरक्षित नहीं है, ये हमने डिस्कस भी किया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और आपका यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनेगा, जो यहाँ पे जो अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि हरियाणा के विधानसभा के पहले स्पीकर जो है वो कौन थे, तो कौन थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे शन्नो देवी इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है, इसका तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगर आपसे ये पूछे किसी भी राज्य की आपकी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले, तो वो भी आपकी कौन बनेगी, तो शन्नो देवी बनेगी, जो कि हरियाणा की ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका अध्यक्ष से जुड़ा हुआ कि आपके सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले, शायद पिछले एग्जाम जो हमने डिस्कस किया था उसमें पूछा गया था कि सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो हरमिंदर सिंह चड्ढा। हरमिंदर सिंह चड्ढा जो है वो सबसे सर्वाधिक बार जो है, हरमिंदर सिंह चड्ढा सर्वाधिक बार जो है आपके रहे थे क्या, जो विधानसभा स्पीकर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सबसे कम कार्यकाल अगर पूछ ले तो वो कौन था, तो आपका वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह जो है इनका सबसे कम कार्यकाल था। और सबसे ज्यादा बार पूछ ले तो हरमिंदर सिंह चड्ढा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 68 देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ, ये ऊपर वाला जो है आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग आपका क्यूबान मिसाइल जो क्राइसिस जो इसके अकॉर्डिंग इस टाइम कौन था, तो जॉन एफ कैनेडी जो है ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद सर्वाधिक आपकी आघातवर्ती धातु कौन सी हो जाएगी, जो सबसे ज्यादा मेलेबल है, तो कौन सी, आपको पता है गोल्ड जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। जो गोल्ड जो है वो इसको पीट कर चादरों में बदला जा सकता है, तारों में खींचा जा सकता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष हरियाणा ने जो है अपने सभी गांवों को विद्युत से जोड़ लिया था, तो कब, 1970 में, किसके टाइम में, तो आपके बंसीलाल के टाइम में, हरियाणा के लौह पुरुष के टाइम में, बंसीलाल के टाइम में। 1970 में गांव गांव में बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य जो बना था कौन सा, अपना हरियाणा। और यहाँ पे जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका, जब हरियाणा बना तो उसके बाद क्या एक बोर्ड बनाया गया, कौन सा, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HSEB। इसकी स्थापना कब की गई, तो आपकी 3 मई
3 मई 1967 को इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर था। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे इसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ने लगा और एक टाइम ऐसा आ गया जब इसको जो है डिवाइड करना पड़ा। ये डिवाइड यानी इसका जो काम जो था, इसके ऊपर जितना बर्डन था उसको 2 भागों में तोड़ना पड़ा। अब 2 भाग कौन कौन से हो गए, तो एक आपकी HPGCL यानी जो आपकी पावर जनरेट करेगी, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बन गई। दूसरी आपकी HVPNL हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, यानी इसका काम क्या था, तो आपकी पावर को जनरेट करने का काम HPGCL का था और HVPNL का जो वितरण करना यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको ट्रांसफर करने का काम जगह जगह पे वो किसका, तो इसका काम था। तो इसको जो है 2 भागों में बांटा गया। कब बांटा गया, तो 14 अगस्त 1998 में, 14 अगस्त 1998 में जो है इसको 2 भागों में बांटा गया। और आगे जाकर क्या है, फर्दर इसके भी 2 भाग किए गए। तो ये कब किए गए, ये भी आप नोट कर सकते हैं। 1 जुलाई 1999 को जो है इसके भी 2 भाग किए गए। कौन से, एक आपका UHBVN, एक आपका DHBVN। तो ये आपके जो है इसके 2 भाग किए गए। तो हम कह सकते हैं UH उत्तर हरियाणा बिजली वितरण बोर्ड वितरण निगम लिमिटेड या दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड कह सकते हैं। अब देखिए टोटल आपके कितने हैं, तो 12 जिले हैं। इनमें से 11 जिलों का कार्यभार उत्तर हरियाणा के पास है और 11 का दक्षिण हरियाणा के पास है। उत्तर हरियाणा जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में रहेगा उत्तर हरियाणा का। दक्षिण हरियाणा का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो इसका हिसार में रहेगा। तो ये आप नोट करोगे, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा आपके सामने 72 जो दिया गया, विश्व जल दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। 22 मार्च को आपका कौन सा जल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 21 मार्च को आपका कौन सा, तो वर्ल्ड आपका कौन सा वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, या फॉरेस्ट हम कह सकते हैं या वन दिवस कह सकते हैं। देखिए वन लगाएंगे तभी तो उसमें पानी डालेंगे, यानी आप देख सकते हैं कि 21 मार्च को आपका वन दिवस है। पहले हमने वन लगाई यानी पेड़ पौधे लगाए, उसके बाद अगले दिन क्या है हमने उसमें पानी डाला, तो इससे इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा 3 मार्च को आपका कौन सा, तो आपका वर्ल्ड वाइड डे यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आप कह सकते हैं, या आपका वर्ल्ड जो जंगली जानवरों से जुड़ा हुआ आपका डे बोल सकते हैं 3 मार्च को, या इसको जो है आपका हियरिंग डे, आपकी जो है जो सुन नहीं सकते उनके अकॉर्डिंग उनके लिए जो है आपका हियरिंग डे जो है वो मनाया जाता है 3 मार्च को। बस आपको ये 2 ध्यान रखने, ये बीच वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको ये बताना है सही सुमेलित करना है कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए ब्रह्म सरोवर आपका जो है कहाँ पे, कौन सी जोड़ी सही है, तो ब्रह्म सरोवर आपकी कहाँ पे, रोहतक में ये दिया हुआ है तो बिल्कुल गलत है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। इसके बाद दमदमा झील आपकी कहाँ पे है, तो ये गुरुग्राम में आ जाएगी, ये आपकी सिरसा में नहीं रहेगी। बड़खल आपकी फरीदाबाद में है, बिल्कुल सही है। भिंडावास आपकी कहाँ पे, भिंडावास आपकी कहाँ पे, झज्जर में आ जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि बीते कल से पहले का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। रीजनिंग का आप कर ही लेना, काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट 75 का आपका स्वास्थ्य बनेगा, हेल्थ से जुड़ा हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो रहेगा 76 का बनेगा आपका बी, और क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है। इसके बाद असंगत छांटने कौन सा होगा, त्वचा, आंख, पैर, नाक और कान। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए सारे के सारे आपके यहाँ पे पैर जो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं बाकी आपके हमारे मुंह पे जो है सारे भाग होते हैं और जो पैर जो है वो यहाँ के नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो रहेगा 78 का बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। जूही चावला जो है मिस इंडिया का खिताब कब जीता गया, तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा से फिर से पूछ लिया। 1984 इसका राइट आंसर रहेगा। कहां से संबंध है, तो अंबाला से संबंध रहेगा। जूही चावला का, परिणीति चोपड़ा का, ओमपुरी का, आपका इन सभी का संबंध कहां से है, तो अंबाला से इनका संबंध रहेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया इसका राइट आंसर 1984 बनेगा। इसके बाद देखिए 1848 में सतारा का ब्रिटिश प्रशासन में विलय किस नीति के किया गया, तो देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया डलहौजी के टाइम में कौन सा, तो आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है चलाई गई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। या हम इसको क्या हड़प की नीति भी बोल सकते हैं। और इस नीति के तहत क्या है कि अगर आपका उत्तराधिकारी जो है आपका ब्लड नहीं है तो आप क्या करोगे, उसका है अंग्रेजों के अधीन जो है वो जो है आपकी सल्तनत वो चली जाएगी। यानी अगर खुद के अगर बेटा ना हो तो उसका जो है उत्तराधिकारी कौन माना जाएगा, तो उत्तराधिकारी अंग्रेज ही माने जाएंगे। वो सारी की सारी सल्तनत अंग्रेजों के हाथों में चली जाएगी। और इसी के अंडर आया था आपका सबसे पहला कौन सा, सतारा। तो आपका कौन सा, क्योंकि जिसके आपका कोई नहीं था सितारा, तो उसको क्या हो गया आपका सतारा, वो आपका हड़प लिया अंग्रेजों ने। तो आप ध्यान रख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद चिप्स बनाने वाले आपके चिप्स के थैले गैस आपके विसर्जित होते हैं, ताकि आपके इसमें जो आपकी कौन सी गैस भरी जाती है आपके चिप्स में, ये पूछा गया तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा कौन सा, नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा आपके सामने 82 जो दिया गया कि निम्न में से हरियाणा के किस त्योहार में पतंग उड़ाना जो है मुख्य कार्य है, तो कौन सा हो जाएगा, बसंत पंचमी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो रहेगा, देखिए अब हमारे पास हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन बचे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कौन सी कैटेगरी नंबर 26 का ये पेपर हम सोल्व कर लिए हैं। और इसके साथ ही
जितने भी पेपर हैं उन सभी की पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। कुछ एक पेपर बचे हैं, जैसे हम आपको पता है अभी कल हमने एक पेपर का सॉल्यूशन किया था, आज हमने किया है। इसी तरह से धीरे धीरे पीडीएफ अवेलेबल हो रही है और आपको जो है सारी की सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपडेट करवाई जा रही है। और अभी जो है थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि जो है सारी की सारी पीडीएफ एक साथ कंबाइन करके आपको एक साथ अवेलेबल करवाई जाए, तो उसके साथ आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि आपको ये बताना कि मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्या बनता है, हेडक्वार्टर, QUARTERS बनता है, क्वार्टर, ना कि क्वार्टर नहीं होता, यहाँ पे आ रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो यहाँ पे दिया गया है कि आपको ये बताना कि इनमें से अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है चार वर्ड में से। देखिए आपका फोर साइट, आपका प्री साइंस या आपका फोर नॉलेज कह सकते हैं, ये किसके, आपके दूरभाषी, दूरदर्शी सॉरी कह सकते हैं, दूरदर्शी, दूरभाषी नहीं दूरदर्शी, यानी जिसको जो है क्या है, जो आपका कोई भी चीज जो है जो एक्चुअल हैपन होने वाली है, कोई चीज होने से पहले का अंदेशा जिसको लग जाए, यानी जो आपका कह सकते हैं कि बिफोर द एक्चुअल हैपनिंग हो, उससे पहले जो उसको पता लग जाए, दूरदर्शी, उसको जो है ये तीनों आपके वर्ड उसी से जुड़े हुए हैं, पहले तीनों। ये चौथा जो है ये आपका किससे, ये आपको पढ़ते कह सकते हैं, यानी ये आपका अलग है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, राजू ओफन वॉक्स टू स्कूल, तो इसका क्या पूछा गया, इसका अपोजिट मीनिंग पूछा गया, किसका जो अंडरलाइन किया गया, तो ओफन, ओफन का मतलब क्या होता है आपका नोट रेयरली, सॉरी ओफन का मतलब क्या होता है कि प्राय हम कह सकते हैं, लगातार हम इसके कह सकते हैं पढ़ाई की वह लगभग जो है आपका स्कूल जाता है, लेकिन इसका रेयरली क्या हो जाएगा कि कभी कभी, बहुत कम चांस, यानी नोट ओफन जो है आपका कौन सा होता है, तो आपका रेयरली होता है। इस अकॉर्डिंग राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, वर्ड रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ डेड पर्सन, तो कौन सा, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, एपिटैप जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने हिंदी के क्वेश्चन बचते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू होना, ये कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इधर से आपकी नौकरी लग जाए, उधर से आपकी शादी हो जाए, यानी दोनों हाथ में लड्डू आ जाएंगे, तो वही इसका मतलब है। यानी यहाँ पे क्या बनेगा, 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, जो कि यहाँ पे दिया नहीं हुआ। किसी से मतलब नहीं रखना, सदा एक स्थिति रहना, कथनी और करनी में अंतर, तो आपके कौन सा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, दोनों हाथ में लड्डू, यानी चारों तरफ से खुशियां आना, वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस अकॉर्डिंग इसका बनेगा। इसके बाद हाथी धीरे धीरे चलता है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, किसी काम के होने की जो प्रक्रिया है कि वो जो काम हो रहा है वो किस वे से हो रहा है, वो हमारा कौन सा आपका रीतिवाचक होता है। जैसे धीरे धीरे, हाथी चल रहा है, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, काम धीरे धीरे कर रहा है, वह तेज दौड़ता है, वह दौड़ रहा है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ रहा है, तो वो आपके किसके रीतिवाचक हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी जिस अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता हो कि क्रिया जो है वो किस तरह से हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 89 यहाँ पे दिया गया कि लिंग आपका जैसे एक जो आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसमें जो आपका ये वर्ड दिया गया, ये आपका किस भाषा का शब्द है, तो किसका हो जाएगा आपका 89 का राइट आंसर बनेगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी इसका। बाकी इसके बारे में कमेंट भी कर देना 89 का एग्जैक्ट आंसर, बाकी मेरे हिसाब से इसका संस्कृत ही राइट आंसर होना चाहिए। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जो है अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, वो कौन से हो जाएंगे, तो कौन से हो जाएंगे, स्वर ही हो जाएंगे। आपको पता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, स्वर जो अलग बोले जाते हैं, जिसमें किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं होती। 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में बता देना, पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड की जा चुकी है। और इसके साथ ही जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई फालतू की चीजें यहाँ पे डाली जाती है, तो इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें जो बच्चे नए हैं, ताकि आपके पास जो है सारी वीडियो जो है उसकी वो पहुंच सके टाइम टू टाइम। और अभी जो है आपको पता है कौन सी आपकी आंसर की जो है आ चुकी है एग्जाम की, अब जल्दी जो है हम पीछे के पेपर और आगे जो 11 अगस्त तक की आंसर की आ चुकी है, सभी के हम एग्जाम सोल्यूशन अभी कंटिन्यू शुरू करेंगे हर रोज। तो इसी के लिए जो है आप जुड़े रहे हमारे साथ। 11 अगस्त तक की हम जो है अलग सब्जेक्ट वाइज हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमारी साइंस की क्लास हो चुकी है, कंप्यूटर की क्लास हो चुकी है। अब जो है हम किसकी, हरियाणा जीके की क्लास करेंगे, तो उसके लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।